सहवाल, अंकित या प्रणव? अनुपमा सोचे जा रही थी और टहले जा रही थी। सहवाल, अंकित और प्रणव तीनों ही उससे शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तीनों ही उससे प्यार करते थे। कम से कम अपनी तरफ से तो आई लव यू बोल चुके थे। पर अनुपमा को तो तीनों में ही कोई ना कोई कमी नज़र आती थी। ऐसी कमी जिसे वह इग्नोर नहीं कर सकती थी। आज आखिर मम्मी ने उसे अपने व्यस्त शेड्यूल को एक किनारे रखकर खुलकर बात करने के लिए राजी कर ही लिया। मम्मी ने उसकी पसंद की डिशेस बनाकर लंच पर उसको इनवाइट किया। अपने साथ अपना मोबाइल, लैपटॉप या कोई भी गैजेट न लेकर आने के लिए भी मना लिया। मम्मी ने कहा कि समझ ले कि उसे मम्मी को 3 घंटे उपहार में देने हैं। आज मम्मी का जन्मदिन जो था, अनुपमा टाल ना सकी। आखिर मम्मी पापा का भी तो कुछ हक है उन पर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में टॉप करने वाली अनुपमा यथा नाम तथा गुण थी। अब तक उसने अपने फैमिली बैकग्राउंड, अपनी प्रतिभा और लगन की सहायता से जो चाहा वो हासिल किया था। वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी कंफ्यूज नहीं रही। उसके व्यक्तित्व पर उसे और उसके पूरे परिवार को गर्व था। शायद इसीलिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी उसकी और बहुत सारे हाथ जिंदगी साथ बिताने की चाह में बढ़े। मगर करियर की ऊंचाई को पाने की धुन अनुपमा का एकमात्र प्यार रहा और इसीलिए उसने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। पर अब अपने लक्ष्य को पा लेने के बाद वह एकाकी महसूस करने लगी थी। खुशकिस्मती थी कि उसके सामने इस एकाकीपन को दूर करने के खूबसूरत चेहरे भी थे। बस उसे चुनाव करना था, जो वह नहीं कर पा रही थी। मम्मी यह जानती थी। मम्मी जो चाहती थी, अनुपमा भी तो वही चाहती थी। आखिर उसका दिल थक चुका था। सोच सोच कर उसने अपना पूरा दिल खोल कर मम्मी के सामने रख दिया। तीनों की अलग अलग अच्छाइयाँ और वह कमियाँ जिन्हें वह बिल्कुल ही नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, सब कुछ उसने मम्मी के गोद में लेट कर बताया। मम्मी उसके सर में हौले हौले वैसे ही मालिश करती रहीं जैसे वह बचपन का टीन एज में अपनी कोई समस्या बताती थी तो किया करती थी। और सबसे बड़ी बात ये मम्मी की ये तीनों ही बड़े प्रैक्टिकल हैं। कोई मेरी तरह शरीर और मन से वर्जिन नहीं है। मैंने तो किसी का पहला प्यार होंगी ना वो मुझे दीवानों की तरह चाहेंगे। मम्मी, मैं आजकल ना जाने क्यों अपनी नीरज टीनेज को याद कर रही उदास रहने लगी हूँ। जिस उम्र में दीवानों की तरह चाहने वाले हाथ मेरी ओर बढ़ रहे थे, उस एज में मैंने वो प्यार एंजॉय नहीं किया। तभी शायद अब जब प्यार ढूंढ रही हूँ तो वो मुझे नहीं मिल रहा है। ये तीनों ही ना प्यार को एक पैकेज की तरह परोस कर रहे हैं मेरे सामने। कहते ही उसकी पलकें छलक आईं। देख बेटा, जो तूने अपनी इच्छा से खोया है उसे याद करने से वो लौट नहीं आएगा। बल्कि तू ये सोच कि अगर वो खुशी जीती तो शायद आज इस ऊंचाई पर नहीं होती। जहाँ पहुँचना सिर्फ तेरी खुशी ही नहीं, तेरा पैशन भी रहा है। रही बात उन तीनों की कमियों की, तो बेटा तुझमें भी हजारों बुराइयाँ हैं जो तुम्हें खुद दिखाई नहीं देती होगी। इसी तरह हर इंसान में कोई ना कोई कमी तो होती ही है। अरे भाई, इंसान है, कोई रोबोट थोड़ी ही है जो जैसा चाहा प्रोग्राम कर लिया। मम्मी ने यूं ही समझने के लहजे में कहा। मगर अनुपमा के मन में कुछ ऐसा कौंध गया, उसके जेहन में मम्मी के आगे शब्द सिर्फ ध्वनियाँ बनकर रह गईं। अनुपमा को उसी दिन से अपने एक प्रोजेक्ट पर लगना था। ऑफिस से स्टडी लीव लेकर 3 महीने की रात दिन एक करके लगातार की गई जीतोड़ मेहनत के बाद आखिर टॉप अनुपमा ने अपना मन मुताबिक वर ढूंढ ही लिया। मम्मी पापा की एनिवर्सरी पर वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। दोनों ने उसे देखते ही गले लगा लिया। लगता है तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया, मम्मी खुशी से बोली। पापा ने कहा, तभी हमारी बिटिया के चेहरे पर यह रौनक है। नहीं अंकल, गालों पर यह सुर्खी तो प्यार की है। एम आई राइट? उसकी सबसे प्रिय सखी साही ने चुटकी ली तो हाँ में सिर हिलाते हुए अनुपमा के स्वर में उत्साह छलका। उसे आज बुलाया है आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। पार्टी में आते ही उसने मम्मी पापा के पैर छुए तो कई निगाहें उसकी ओर उठ गईं। मम्मी पापा तो एकटक उसे देखते ही रह गए। हैंडसम, डैशिंग, लुकिंग लाइक प्रिंस चार्मिंग जैसे सभी संबोधन उसके आगे फीके पड़ रहे थे। संभव नाम पूछने पर पहली बार उसकी आवाज़ सुनी तो लगा कानों में चाशनी घुल गई हो। मम्मी पापा और रिश्तेदार देर तक उससे बातें करते रहे और अनुपमा के भाग्य को सराहते रहे। मम्मी पापा की खुशी और उत्साह देखते हुए संभव के जाने के बाद उन्हें सच बताने बैठी अनुपमा को सोच नहीं रहा था कि बात कहाँ से शुरू की जाए। उसे असमंजस में देख मम्मी ने ही बात शुरू की। बेटा, संभव ने हमें सब बता दिया है। कोई बात नहीं, जो वो अनाथ है, एक तरह से ये तो हमारी मनचाही मुराद है। तू हमारी इकलौती संतान है जो कभी तेरे यहाँ आकर रहने में या तुझे बुलाने में हमें कोई संकोच नहीं होगा। तू चिंता मत कर। शादी की दोनों ओर की तैयारियां भी होंगी और लोग भी होंगे।
हमारे व्यवहार से हमारा इतना अच्छा फ्रेंड सर्किल है कि कुछ लोग खुशी से लड़के वाले बन जाएंगे और सब मिलकर धूमधाम से शादी रचाएंगे। धूमधाम से शादी रचाने के बाद अनुपमा के रात दिन स्वर्ग बन गए। संभव में कोई कमी नहीं थी। उसमें सहवाल, अंकित और पड़ा की सारी अच्छाइयाँ थी। यही नहीं, वो दुनिया के सारे रोमांटिक हीरोज के लहजे में बोलना जानता था। सारी रूमानी शायरियाँ उसे याद थी। अनुपमा को कब क्या चाहिए, उसे क्या अच्छा लगता है, कैसे खुश रखना है, वो सब जानता था। अनुपमा का मन पढ़कर उपहार मांगने की काबिलियत थी उसमें। सोसाइटी में उठने बैठने, चलने और बात करने में, शॉप से सामान खरीदने में, हर चीज़ में माहिर था वो। यहाँ तक कि रात में एक अच्छे प्ले बॉय की भूमिका में भी एक्सपर्ट था। घर या घर के काम की व्यवस्था या सुरक्षा के बारे में सोचने या चिंता करने की भी अनुपमा को कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके मम्मी पापा का तो वो इतना ध्यान रखता और इज्जत देता था कि कोई सगा बेटा भी क्या देगा। अनुपमा अपने एक नए प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने रखने की तैयारी में थी, जिसके बाद वो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगी। ऐसा उसे और उसके कहने से उसके मम्मी पापा को भी यकीन हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, इसके एक मर्ज है, एक्सीडेंट है, केमिकल रिएक्शन है, और ये अनुपमा को भी हो ही गया था। साहिल से वो एक पार्टी में मिली तो उसे देखती ही रह गई। कुछ अलग ही खिंचाव था उसके व्यक्तित्व में। बातें शुरू हुई तो पहली बार ऐसा हुआ कि पार्टी ख़त्म हो गई और पता ही नहीं चला। फिर तो एक एक करके बहुत सी बातें पहली बार होने लगी। पहली बार अनुपमा को आसमान का चांद कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगा जब उसे ऑफिस में एक प्रोजेक्ट के लिए देर रात तक रुकने पर केबिन के शीशे से एक साथ देखा। पहली बार हवाओं के एक गुदगुदा देने वाली रुमानी सरसराहट महसूस हुई जब यूं ही वर्क प्रेशर के बीच ब्रेक के लिए दोनों ऑफिस के पास वाले बगीचे में टहलने निकल गए। एक ततैया उसके चारों ओर मंडराने लगा। उसे भगाने की कोशिश में साहिल के हाथ यूं ही गावलों से छू गए तो लगा मन ही नहीं, शरीर भी किशोर और कुंवारा हो गया है। प्यार का यह एहसास बिल्कुल नया और खुशनुमा था। फिर टूर की रात अनुपमा को पता चला कि बरसात को आग लगाने वाली क्यों कहते हैं। और लाइट चली जाने पर बिजली कड़कने और उसकी रोशनी में रस्सी को सांप समझकर साहिल से लिपट जाना और साहिल का उसे अपनी बेकरार आगोश में ले लेना। अनुपमा की कुंवारी उमंगें कसमसा उठी। न साहिल के मधोस बाहों ने उसे छोड़ा, न उसने छूटने की कोशिश की। शरीर, दो दिल, दो रूहें एक होती गईं। सुबह उठी तो उसका सिर संभव के सीने पर था। उसे लगा ये रुमानियत ही नहीं, यह महफूज होने का एहसास, इस एहसास के छीन जाने के डर की भी मिठास, ये इसी तरह पूरी उम्र गुजार देने की इच्छा भी उसने कभी संभव के सीने पर सिर रखकर महसूस नहीं की। आई एम सॉरी, साहिल ने उसे जगह जानकर उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा। बट वाई? अनुपमा ने सिर उठाकर प्यार से उसकी आंखों में आंखें डाली। मेरा दिल तो एक कोरा कागज़ था, पर इस पर मुझे तुम्हारा नाम लिखने का कोई अधिकार नहीं था। मैंने तो अपने दिल के दरवाजे कसकर बंद कर रखे थे कि कहीं तुम्हें दिल की बात ना बता सकूं। पर न जाने कैसे ये सब, मेरा दिल भी एक कोरा कागज़ था साहिल। न तुमने कोई गलती की है न मैंने ज़िंदगी में पहली बार प्यार का स्वाद चखा है। प्यार कोई खाना नहीं है कि वेस्ट रेस्टोरेंट से ख़रीदा और खा लिया। प्यार तो एक एहसास है जिसे बस महसूस किया जा सकता है, और यह एहसास हमें तभी खुशी देता है जब हम इसे खुद महसूस करें। आज मुझे एहसास हुआ है कि मैं हार गई हूँ। मैंने ऐसा कोई इन्वेंशन नहीं किया है जिसे मैं दुनिया के सामने फक्र से रख सकूं। मैं हार गई, कहते कहते उसकी पलकें बरस पड़ी। साहिल उसे बच्चों की तरह पुचकार कर चुप कराकर बोला, तुम ये सब क्या कह रही हो? प्यार मोहब्बत की बातों के बीच तुम्हारा इन्वेंशन कहाँ से आ गया? संभव में कोई कमी नहीं है और तुम में कई अमानवीय कमियां हैं। वो मुझे दीवानों की तरह चाहता है, पर मैं तुम्हें दीवानों की तरह चाहने लगी हूँ। तुमसे मिलकर, तुम्हारे साथ रहकर, तुम्हारे साथ रात बिताकर मुझे समझ आया कि मेरा मन, मेरी आत्मा ही नहीं, मेरा शरीर भी अभी तक कुंवारा ही था। साहिल, मैंने संभव में एक अच्छे प्रेमी की तरह से प्रोग्रामिंग की, उसमें दीवानों की तरह चाहना प्रोग्राम किया। बेस्ट कंपनी से उसकी बॉडी बनवाकर उसे एक औरत के शरीर की सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी सफलतापूर्वक प्रोग्राम किया। तुमसे मिलने से पहले तक मैं यही सोचती थी कि मैं सफल रही, पर जब तुमने मुझे छुआ तो मेरा मन कुंवारा मिट्टी की तरह पड़ने वाली पहली बारिश की तरह महक उठा। प्यार का ये एहसास मैंने पहली बार जिया है। साहिल, मैं हार गई। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।